अच्छा, कल की ट्रेड का सेटअप हम कुछ इस तरह देख सकते हैं। अभी मार्केट 59 पे ट्रेड कर रही है, 59.89 तकरीबन 60 पे ट्रेड कर रही है। मैंने 3 लेवल्स आपको बता दिए। एक ये 46 वाला जो मार्केट ने आज लो लगाया है, और आज का जो हाई है वो कितना है, 63। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे कोई देखेंगे कि यहाँ पे हम कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। मैं M15 पे जाता हूँ, और M15 पे जाने के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्केट कंस्टेंटली एक रेंज के अंदर है। तो एक रेंज अगर हम यहाँ पे ड्रा करें, ये इस रेंज का हाई ले लेते हैं, ये लो ले लेते हैं, ठीक है। और ये हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, अभी मार्केट रेंज के अंदर है। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ही रेंज का यहाँ से ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट फेक भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट रियल ब्रेकआउट देने से पहले मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। सपोज करें यहाँ पे मार्केट ये एक रेंज के अंदर थी, ये एक रेंज है, ठीक है। और मार्केट इस तरह यहाँ पे मूवमेंट कर रही है, सही है। अब अगर मार्केट ने नीचे जाना होगा तो डायरेक्ट यहाँ से ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके नीचे नहीं जाएगी, ये चीज़ नहीं करेगी मार्केट। बल्कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे इस तरह पहले आपको एक रेंज के अंदर मिलेगी। फिर जो है, अगर डाउन साइड पे जाना होगा, पहले वो सबसे पहले यहाँ से सेलर्स की लिक्विडिटी उठाएगी। जितने भी सेलर्स उसने इस जोन के अंदर जो है वो अकुमुलेट किए हैं, ठीक है। सबसे पहले इन सेलर्स को जो है वो रिमूव करेगी, यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देगी। अब जैसे ही ब्रेकआउट देगी, तो ब्रेकआउट समझ के जितने भी, एक तो जिन लोगों के ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉप लॉस, रियल टाइम स्टॉप लॉस लगे हुए थे, वो लोग, उन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएंगे। फिर वो लोग जो साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं, वो इसके ब्रेकआउट पे अपनी सेल साइड के ट्रेड से एग्जिट कर देंगे। एंड अब यहाँ पे तीसरे लोग कौन से आएंगे, जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग करनी है ब्रेकआउट समझ के। जैसे ही ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, अब यहाँ से वो क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। बाइंग करेंगे, मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, तकरीबन यहाँ तक शायद चली जाए, और फिर वहाँ से मार्केट क्या करेगी, यहाँ से रिवर्सल लेगी और सीधी नीचे मूव डाउन साइड पे देगी। अब इस कंडीशन में क्या चीज़ यहाँ पे मिली मार्केट को, सबसे पहले मार्केट रेंज के अंदर थी, इस रेंज से स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया। क्या चीज़ आ गई, सेलर्स के स्टॉप लॉस आ गए, सेल साइड की लिक्विडिटी आ गई, वो सबसे पहले यहाँ पे मार्केट ने ली। सेकंड चीज़ क्या की मार्केट ने, इसको ब्रेक करके एक सेलर्स का जो माइंड सेट था वो डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। सेलर्स, जो लोग सेलिंग में बैठना चाहते थे या बैठे हुए थे, वो यहाँ से अब बाइंग की तरफ आ गए। जैसे उन लोगों ने बाइंग की, यहाँ पे और यहाँ पे क्या मिल गई मार्केट को, लिक्विडिटी मिल गई, BSL, ठीक है। बाई साइड की लिक्विडिटी मिली, फॉरेन मार्केट नीचे आ गई, समझ गए। अब हम दोबारा चार्ट पे चलते हैं, और मैं आगे आपको समझाता हूँ कि हमने ट्रेड कैसे लेनी है। अच्छा, मार्केट एक रेंज में है, ये डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट भी डिलीट कर लेते हैं, बस ये 3 लेवल्स आप याद रखिएगा। ये भी डिलीट कर लेते हैं, बल्कि 55 भी। जस्ट अब 63 को देखें, और यहाँ से 46 को देखें, 63 एंड 46। अब जहाँ पे तक मैं इसको देख रहा हूँ मार्केट को, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट अभी एग्जैक्टली इसी रेंज में रहेगी। और यहाँ से देखें, अब डबल बॉटम भी एक तरह का बनाया, अब डबल बॉटम की बेस पे बायर्स आए होंगे। मार्केट हो सकता है यहाँ तक जाए, अगेन 63 वाले एरिया में दोबारा जाए, यहाँ से ऊपर से लिक्विडिटी उठाए, और यहाँ से जो है मार्केट डायरेक्टली सेल में आ सकती है, इस तरह से। पहली चीज़ तो ये होगी, अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती, 63 वाले एरिया के ऊपर से लिक्विडिटी इस एरिया से अगर स्वीप नहीं करती, ठीक है, अगर इस एरिया से लिक्विडिटी मार्केट नहीं लेती, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो बताता हूँ। वो ये हो सकती है कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट एग्जैक्टली इसी रेंज के अंदर जहाँ पे अभी खड़ी है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मार्केट जो है वो ड्रॉप होगी, और ड्रॉप होने के बाद यहाँ से ही जो है वो डायरेक्टली नीचे जाना स्टार्ट कर देगी। मार्केट जस्ट इस एरिया में एक अकोमोलेशन करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन जोन बना रही है। यहाँ पे क्या करेगी, अकोमोलेट करेगी किसको, एक तरह का जो है ना वॉल्यूम क्रिएट करेगी, मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट होगी। तो लिक्विडिटी जैसे जैसे जनरेट होती जाएगी, तो पहली चीज़ तो ये होती है कि मार्केट बड़ा मूव देने से पहले, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले जैसे ही मार्केट ने बड़ा मूव देना होता है, मार्केट अपोजिट साइड की लिक्विडिटी लाजमी ग्रैब करती है। तो जो पहली वाली मैंने कंडीशन अप्लाई की है, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और ये वाली भी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो है, कोई ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़ा हो, कोई सप्लाई जोन, कोई डिमांड जोन, कोई इस तरह की चीज़ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं या नहीं। M5 पे जाते हैं।
मज़ीद आपको क्लियर चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, M5 पे आ गया हूँ, बिल्कुल क्लियर आपको रेंज मिल गई है अभी यहाँ पे 46 एंड 63। जस्ट 2 लेवल्स ड्रा किए हैं, कोई तीसरी चीज़, एक चीज़ यहाँ पे मैंने अप्लाई की थी जी, ये वाली फिब रिट्रेसमेंट, ये लो लिया था मैंने, ये हाई लिया था, और ये मेरे पास एक रिट्रेसमेंट आ रही थी। लेकिन मसला ये है कि मार्केट दोबारा तो ठीक है आ गई है इस एरिया में, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, अगेन रिट्रेस करती है, एग्जैक्ट करेक्शन लेने के बाद दोबारा ऊपर जाती है, ठीक है, ये चीज़ तो समझ आ गई यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे देखें, मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही, ये वाला जो है, अगर मैं इसको जोन के अंदर ड्रा करूं M5 पे, ये एक जोन बन रहा है, मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रही, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है, बट मार्केट के लिए इसको ब्रेक करना मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट ब्रेक करे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, और अभी दोबारा जो चीज़ मुझे लग रही है, या तो ये कि मार्केट डायरेक्टली जो है यहाँ से सेलिंग में जाएगी, अगर डायरेक्टली नहीं जाती तो यहाँ से मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी उठाएगी, लिक्विडिटी या तो इस लेवल से जस्ट ग्रैब करेगी, ये जो एक प्रॉपर जोन मार्केट ने बनाया है, ठीक है, क्योंकि इस जोन को कंस्टेंटली मार्केट पिछले अगर आप देखें तो तकरीबन 3 4 5 घंटों से जो है ना वो इसी को टेस्ट कर रही है, ठीक है, और इससे एक हाई उस वो रेजिस्टेंस मार्केट को मिल रही है, हैवी रेजिस्टेंस मिल रही है, और इससे एक हैवी रेजिस्टेंस मार्केट को मिल रही है, और यहाँ से मार्केट के सेल जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन सेल जाने से पहले मार्केट क्या करेगी, अगेन बता देता हूँ, ये मेरे पेड कोर्स का, पेड सेशन का जो टॉपिक है, फिर भी मैं आपको फ्री में समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन लोग आए, सेलर्स, 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 रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगी, सेल करना है, हम लोगों ने यही सीखा है, रेजिस्टेंस टेस्ट की अगेन सेल करें, रेजिस्टेंस टेस्ट हुई दोबारा सेल करें, जैसे जैसे सेलिंग होगी, यहाँ पे क्या बन रहा है, सेलिंग हो रही है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेल साइड की लिक्विडिटी आ रही है, एसएसएल कहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, इस एरिया में, ये सारा एरिया जो है वो किससे भरा हुआ है, एसएसएल से भरा हुआ है, सेल साइड की लिक्विडिटी से। अब मार्केट क्या कर सकती है, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, मार्केट यहाँ से अपसाइड का एक फेक ब्रेकआउट देगी, ठीक है, और क्योंकि दोबारा दिखा देता हूँ, अब ये देख लें, मार्केट एक फेक ब्रेकआउट देगी, ये लिक्विडिटी उठाएगी, और यहाँ से मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सेलिंग करेंगे। एक तो चीज़ ये कि ये जो जोन है इसके ऊपर क्या चीज़ पड़ी है, लिक्विडिटी पड़ी है सेल साइड की, तो ये लिक्विडिटी उठाने के बाद मार्केट जो है डाउन साइड पे जा सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट इस एरिया के ऊपर से भी लिक्विडिटी जनरेट ग्रैब कर सकती है, ये जो एरिया है 63 से ऊपर, क्योंकि 63 आज का क्या है, डे हाई है, तो प्री डे हाई जो है उसके ऊपर भी आपको पता है कि लिक्विडिटी पड़ी होती है। सो एक तो ये पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि मार्केट डे हाई का जो जितनी भी लिक्विडिटी है वो स्वीप करे यहाँ से, और फिर जो है नीचे जाए। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ से हमारा सेटअप बनेगा, एंड प्रॉपर सेटअप की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम लोग सेलिंग करते हैं, लेट से यहाँ से अगर हम लेयर में करते हैं सेलिंग, अभी 59 पे मार्केट ट्रेड कर रही है, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस हमारा ये एक यहाँ पे हम रख सकते हैं इसको, लेकिन ये आपका साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि मार्केट अगर स्टॉप लॉस या लिक्विडिटी ग्रैब करने जाती है तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अब उस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस रखना है। साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस मीन कि मार्केट देखें वीक तो लगाएगी, हाई तो लगाएगी इसका, लेकिन क्लोजिंग फिर इस एरिया में देगी, तो अगर क्लोजिंग ऊपर मिल जाती है तो फिर आपने एग्जिट कर देना है ट्रेड से, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिलती तो आपने एग्जिट नहीं करना, आपने ट्रेड को होल्ड करना है, तो उसके बाद डेफिनेटली चांसेस होंगे कि मार्केट वहां से दोबारा जो है वो डाउन साइड पे ही वो मूव मूव को जो है वो कंटिन्यू रखेगी, तो यहाँ से हम सेलिंग की तरफ बैठ सकते हैं, और तकरीबन यहाँ तक हमारा टीपी होगा। तो ये कितना बन रहा है जी, 1:2.6, तो अगर $100 का रिस्क लेते हैं तो मीन्स $260 का आप यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और हमारा जो टीपी होगा वो कौन सा होगा, जो लास्ट हमारा क्या था, डिमांड जोन था, ठीक है, ये वाला जो डिमांड जोन है लास्ट, ये हम रखेंगे जी अपना टारगेट, यहाँ तक हम अपना टारगेट सेट करेंगे। यहाँ से ये जो रेंज आपको बता देता हूँ जी, यहाँ से हमने क्या करना है, सेलिंग करनी है, ये सारा एरिया जो है वो सेल वाला है, प्रॉपर सेल ये वाला है, ठीक है।